नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या तिवारी मिश्रा और आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी बात करने आई हूँ। जो कुछ भी चल रहा है टीवी इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है ये सही है? न्यूज़ देने का तरीका यही होना चाहिए? आप स्टूडियो में जाते हो, आप दूसरे चैनल को डिफेम करते हो, आप ललकारते हो, दुत्कारते हो, लोगों को टारगेट बनाते हो, टारगेट पे रख कर आप स्टूडियो से बोलते हो, आप धमकियां देते हो, आप गुस्साते हो। व्हाट इज़ दिस? क्या दर्शक यही देखना चाहते हैं? इस तरह का जर्नलिज्म, मैं सब चैनल्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभी भी एक फॉर्मेट पर चल रहे हैं और न्यूज़ दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी उस चैनल का जिसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बदनाम करके रख दिया है। आप स्क्रीन पर जाते हो, आप टारगेट करते हो लोगों को, आप उंगली उठाते हो लोगों पर, आप अपनी कॉलर चढ़ाते हो, आप बदमाशी दिखाते हो स्क्रीन पर। इज दिस द वे ऑफ जर्नलिज्म? एंड यू आर कॉलिंग योरसेल्फ जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट की ये इमेज है। और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने नो डाउट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं, आपकी उम्र की बात की जाए, आपकी एक्सपीरियंस की बात की जाए, आप हर तरह से इतने सीनियर होने के बावजूद क्या इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं उन अपकमिंग जर्नलिस्ट पर जो अपना टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू जॉइन सम न्यूज़ चैनल फॉर देयर करियर। आप इस तरह का जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा ऐसे बच्चों पर? जो हमारे फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? इतना एग्रेशन टीवी पर। जर्नलिस्ट की एक इमेज हुआ करती थी पुराने टाइम में। जर्नलिस्ट मतलब एक ईमानदार, इनोसेंट। जब जर्नलिस्ट आता था सामने, उसका एक तो पहनने का स्टाइल ही ऐसा होता था, इतना सिंप्लिसिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना, कुर्ता पजामा पहनना, सलवार सूट पहनना, जीन्स शर्ट भी अगर पहनते हैं, ट्राउजर्स भी पहनते हैं, दे लुक प्रेजेंटेबल। आप सबसे पहली बात, उनका जो अपीयरेंस होता है वही इतना ईमानदार होता है, इतना इनोसेंट होता है कि अगला अगर आप किसी के सामने जाते हो तो अगला देख के बोलता है कि भाई वो जर्नलिस्ट हैं, बहुत ईमानदार होंगे। ये एक पहचान होती थी जर्नलिस्ट की। अब आपने क्या कर दिया है? अब टीआरपी की लड़ाई में कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और एक टाइम आएगा कि आप इस तरह का जो हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, इस जर्नलिज्म के चलते ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हो जाएगा। लोग इससे नफ़रत करने लगेंगे, लोग आपके चैनल्स देखेंगे नहीं। वो जो छवि हुआ करती थी एक टाइम पर, एक सिंपल साधारण अपना बैग टांगे हुए, उसमें आपके पेपर रखे हुए, आप लिखते थे खबर, पूरी जानकारियाँ लेते थे, जाके लोगों से बात करते थे, पुलिस अधिकारियों के सामने भी आपकी एक इमेज हुआ करती थी। एग्रेशन नहीं था, आप खबरों की पुष्टि करते थे और पूरा डिटेल लेकर के उसको निष्पक्ष छापा करते थे। टीवी जर्नलिज्म, खबर चलती थी स्ट्रेट, आप उसको खबर पढ़ के सुनाते थे दर्शकों को। लेकिन कहाँ डिबेट? आई एग्री, डिबेट होनी चाहिए और डिबेट अच्छी भी होती है। बहुत सारे लोग एक दूसरे लोगों को स्टूडियो में बुलाना और अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें दर्शकों के समक्ष रखना, दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग एंड इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट।
ठीक है, स्पोक्स पर्सन को मौका मिलता है, पॉलिटिशियंस को मौका मिलता है, ग्रोइंग समाज सेवकों को मौका मिलता है, ये सब होना चाहिए क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो स्क्रीन शुड बी प्रेजेंटेबल। लेकिन जो जर्नलिस्ट आज कर रहे हैं, मुझे ड्रग चाहिए, मुझे रिया चाहिए, मुझे सुशांत चाहिए, एग्जैक्टली यही होता है न्यूज़ चैनल्स में। मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करीब 5 साल लगातार काम किया। यही होता है, मुझे वो क्यों चाहिए? क्योंकि उससे टीआरपी मिलेगी। यू आर रनिंग आफ्टर टीआरपी, दैट इज 100% ट्रू। मुझे सुशांत चाहिए, बीच में रेप हो जाता है किसी लड़की का, किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई क्राइम ऐसा हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ सुशांत और रिया की तरह देखते हो क्योंकि उससे आपको टीआरपी मिलेगी। क्या आपके चैनल की टीआरपी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? क्या आप कभी एक निष्पक्ष पत्रकारिता जो होती है, आप उस रूप में नहीं पेश आ सकते दर्शकों के सामने? हमारे दर्शक यही उम्मीद करते हैं कि आप उनको निष्पक्ष होकर खबरें प्रस्तुत करें। हमारे दर्शक ये कभी नहीं चाहते कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हो, आप बायस्ड हो जाएं और आप एक ही पार्टी को प्रमोट करते रहें। हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वी शुड नॉट बी बायस्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये जो चल रहा है, हमारे फ्यूचर जर्नलिस्ट जो हैं इसके अगेंस्ट जाएं और कुछ अलग करके दिखाएं। अगर आपको लगता है कि टीवी जर्नलिज्म में आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी के प्रेशर में हैं, किसी के कंट्रोल में हैं, आई थिंक यू शुड लीव जर्नलिज्म।